Hello students, good morning. The last turn we have studied exercise 7.2 and after that we are going to study exercise 7.3. Before doing this exercise 7.3, we will proceed towards some theorems. Okay? After reading these theorems, we will proceed some examples and then exercise. So firstly, theorem first is we have already studied this in this last period. इसको एक बार और देख लेते हैं. Number of permutations of n different objects taken r at a time is denoted by NPR. और formula for NPR is factorial n upon factorial n minus r, where r lies between 0 to n. r may be equal to n and less than n. अगर हमारे पास n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम r एक बार में ले लेते हैं, तो कितने टाइप के परमुटेशंस बनेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. इसके बाद है थ्योरम 2. थ्योरम 2 क्या कहती है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड. ऊपर वाले केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं था, लेकिन इस वाले केस में रिपीटिशन अलाउड है. ठीक है, तो कितने परमुटेशंस बनेंगे? n की पावर r, where n is number of objects and r objects taken at a time. ठीक है, तो n की पावर r हो जाती है. थ्योरम 3 एक और है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं. द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट. हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से p एक जैसी है. p ऑब्जेक्ट्स कैसी हैं? एक जैसी, सेम. तो इसके लिए नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बनेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p. जितनी वो एक जैसी हैं, वो नीचे उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा. ठीक है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, नीचे एक जैसी का फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p. इसको ही हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं. ये वाली थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, यहाँ पर इसी को एक्सटेंड किया गया आगे. द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी है? n. वेयर p1 objects are of one kind, p2 objects are another kind, p3 objects are some another kind and pk objects are another kind. ठीक है, तो इनका परमुटेशन कैसे बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1, क्योंकि p1 एक जैसी थी, इंटू फैक्टोरियल p2, p2 एक जैसी थी, फैक्टोरियल p3, p3 एक जैसी थी, डैश डैश डैश. जितने भी टाइप के होंगे उनकी सबकी मल्टीप्लाई नीचे आती चली जाएगी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास 2-3 तरह की एक जैसी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो. ठीक है, अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये एनसीईआरटी बुक का. कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद. एक वर्ड है इलाहाबाद, इसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस बताने हैं. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, सारे के सारे एक बार में लेने हैं. हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद जो वर्ड है, इसमें 9 लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 9. तो n की वैल्यू 9 हो गई. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a 1 2 3 4 a 4 बार आ रहा है. ठीक है, तो a r 4. l कितनी बार आ रहा है? l 2 बार आ रहा है. ठीक है, तो a 4, इसमें से a एक जैसे और l एक जैसे हो गए, 2 l है इसमें. तो अनदर लेटर्स आर डिफरेंट. ठीक है, इसके अलावा सारे डिफरेंट है. तो नंबर ऑफ परमुटेशंस इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 9. तो n की जगह आ जाएगा इसमें 9, तो फैक्टोरियल 9. ठीक है,
एक जैसे कितने हैं, ए हैं एक जैसे, तो फिर कितने हैं वो 4, फैक्टोरियल 4 इंटू एल कितने हैं 2, फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से हम परमुटेशंस निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 9 को एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ पर, 9 इंटू 8 7 6 5 4, कहाँ तक किया फैक्टोरियल 4 तक, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है हमारे पास, तो ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 2 को एक्सटेंड किया तो 2 इंटू 1 आ गया, 2 से 8 को काट दिया, दिस इज 4। तो 9 4 7 6 5 इन सब के मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7560 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमें देख लेना है कि एक जैसे वर्ड कितने हैं इसमें, कितनी वैरायटी है इसमें, जितनी वैरायटी होंगे उतने ही यहाँ पे फैक्टोरियल आते चले जाएंगे, उतने ही कहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इस तरह के पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। कहता है हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 टू 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। हमारे पास ये जो डिजिट है, वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिजिट है, 0 है 1 है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो एन की वैल्यू 6 हो गई। ठीक, हमें क्या करना, ऐसे वर्ड बनाने हैं जो 100 और 1000 के बीच में है। हम देख रहे हैं कि 100 और 1000 के बीच वाले सारे वर्ड्स 3 डिजिट के हैं, कितने डिजिट के हैं, 3 डिजिट के। ठीक है, तो हमें 3 डिजिट वाले वर्ड्स बनाने हैं और हमें यूज करने हैं ये वाले डिजिट्स। ये कितने हैं 6, तो 6 में से हमें 3 लेने हैं, 6 में से कितने लेने हैं 3, तो 6p3 हो जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, टेकिंग 3 आउट ऑफ 6 एट ए टाइम इज इक्वल टू 6p3। 6p3 की हमने जो वैल्यू निकाली फॉर्मूले से, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6, 6 में से 3 के 3 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को एक्सटेंड किया 6 5 4 3। ठीक है, कहाँ तक किया 3, क्योंकि नीचे 3 था फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, तो 6 5 4 की मल्टीप्लाई 120 आ गई। ठीक है, तो बच्चों इस अरेंजमेंट में वो सारे वर्ड्स आ गए जो 3 डिजिट वाले हैं। लेकिन एक काम इसमें और भी हो गया, जैसे 0 यहाँ पर आ गया 100 वाले प्लेस पे, तो ये डिजिट, ये जो नंबर बनेगा ये तो 2 डिजिट का माना जाएगा। ठीक है, तो जब हमने 6p3 अरेंजमेंट निकाले थे उसके अंदर ये वाले भी आ गए। ठीक है, लेकिन हमें ये वाले तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं 2 डिजिट वाले, तो हम क्या करेंगे 6p3 वाले में से माइनस कर देंगे, ये 2 डिजिट वाले निकाल लेते हैं कितने हैं, ये बनेंगे 6 में से, तो 6 डिजिट थे मेरे पास, 0 1 2 3 4 और 5, 6 में से कितने लेने हैं मुझे, 2 2 डिजिट वाले, तो 6p2 हो जाएगा। तो 6p2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इस तरह से नीचे आ गया फैक्टोरियल 4, तो 6 को खोल दो, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से 4 कटा, 6 5 जा 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30, ये अच्छा 0, हाँ ये 0 नहीं बचेगा यहाँ पे, जब हम 0 यहाँ पर आ जाएगा तो इसका मतलब हमें 0 100 प्लेस पे नहीं लेना है। तो हमें जो यहाँ पर हमारे पास डिजिट कितनी बच गई, 0 में नहीं लेना, तो 5 डिजिट बची, तो 5p2 हो जाएगा। ये 5 में से 2 डिजिट को लेकर कितने बनेंगे, क्योंकि 0 तो हमें लेना ही नहीं, 0 तो यहाँ पर आ रहा है, तो 0 ये वाला हमें नहीं लेना है यहाँ पे 2 डिजिट वाले केस में। तो अब हमारे पास डिजिट कितने बचे 5, तो 5p2, 5p2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 में 2 गए फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक, ये कट गया, 5 4 20। ठीक है भाई, 0 तो हमें यूज करना ही नहीं है, तो हमारे पास डिजिट कितनी बची, 5 ही बची, तो 5 में से कितनी लेनी है 2, तो 5p2, तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से, 6p3 में से 5p2 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने किया है
5 इंटू की वैल्यू 20, तो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर आर 120 में से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 120 आए थे, इसमें से 20 माइनस कर देंगे यहाँ पर, देखो ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है 14, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकते हैं पेपर में, इसको ध्यान से करना है सब लोगों को। फाइंड द नंबर ऑफ different 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter। daughter एक वर्ड है, इसमें 8 है लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 लेटर्स को लेकर कितने डिफरेंट टाइप के लेटर्स बन सकते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। इसके अंदर वोवल भी हैं कुछ, ए है, यू है और ई है, तो 3 ही वोवल हैं इसमें, है ना। टोटल वर्ड के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं 8, वोवल कितने हैं 3, ए ई यू 3 है। तो पहला केस क्या है, ऑल वोवल अकर्स टुगेदर। ये कह रहा है कि जब हम वर्ड बनाएंगे कोई भी 8 लेटर का, उसमें ए यू और ई एक साथ आना चाहिए, ए ई और यू कहाँ आना चाहिए, एक साथ। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लेने के लिए मान लो कि इसे एक यूनिट मान लेते हैं, पूरी को क्या मान लेते हैं, एक यूनिट। ठीक है, तो इन 3 के अलावा हमारे पास कितने लेटर बचे ऊपर, 5। ठीक है, तो 5 तो लेटर डिफरेंट हो गए, और एक यूनिट हो गई किसकी, ए ई यू वाली, इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, तो 5 लेटर ये, एक लेटर ये, एक यूनिट ये, तो 5 और 1 6, 5 लेटर ये, एक ही है, तो 5 और 1 6 हो गई। तो 6 यूनिट को लेकर हमें अरेंजमेंट बनाना है, 6 की 6 को लेकर, तो 6p6 हो जाएगा। तो 6p6 कितना होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0, दैट इज फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये जो 6 लेटर्स का हमने एक लेटर बनाया जिसमें ए ई यू इकट्ठा आएगा, एक उसके मेथड तो हो गए 6 तरीके, लेकिन ये जो ए ई यू है इसको भी तो चुनना है हमें, कहीं पे यू पहले आ जाएगा, कहीं पे ई पहले आ जाएगा, कहीं पे कुछ इस तरह से। तो ए ई यू, ये 3 जो हमारे वोवल्स हैं, इनको चुनने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 में से 3 ले लेंगे, तो हो गया फैक्टोरियल 3। ठीक है नहीं, तो एक काम हो रहा 6 तरीके से, दूसरा काम हो रहा फैक्टोरियल 3 तरीके से, तो टोटल काम कितने से होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 से। ठीक है नहीं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे करके देखा हमने, यहाँ पे रफ में ये फेयर है, यहाँ पर ये रहा। तो वो पहली कंडीशन क्या थी, आर वोवल अकर टुगेदर, द 3 वोवल्स ए यू एज ए सिंगल यूनिट फॉर ए टाइम बिंग। थोड़ी देर के लिए हम इसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, तो हमारे पास 5 लेटर और एक सिंगल यूनिट, तो 6 लेटर हो गए कुल मिला के। तो हमें 6 का अरेंजमेंट करना है, 6 यूनिट्स का। तो 6 यूनिट का अरेंजमेंट कितने हो गए, 6 को लेकर 6 में से 6 लेने हैं, तो 6p6 दैट इज फैक्टोरियल 6 वेज। तो 6 में से 6 चुनने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 6। ठीक है, लेकिन अब हमें वोवल भी चुनने होंगे, तो 3 वोवल चुनने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3। तो दोनों का 2 काम हो गए, एक तो हमने 6 ये लेटर चुने और ये 3 वोवल चुने, तो 1 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको खोल देंगे, इसको भी खोल देंगे, तो 4320 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये परमुटेशन कितने बनेंगे, 4320। कब बने, ये कौन सा केस है, जब ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, उनको हम सिंगल यूनिट मान के कर लेते हैं। अब दूसरा केस है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वोवल इकट्ठे नहीं आ रहे, सारे वोवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारे पास 8 लेटर हैं और हमें 8 के 8 सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके हो गए, 8p8। ठीक है, लेकिन इस 8p8 में वो वाले लेटर, ये वाले वर्ड्स भी आ गए जिसमें वोवल्स इकट्ठे थे। हमें ऐसे वर्ड्स लाने जिसमें वोवल इकट्ठे ना आ पाए, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल 8 में से वो वाले घटा देंगे जो जिसमें वोवल इकट्ठे आ रहे थे।
इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो ये करा हमने। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 8 फैक्टोरियल 8 को खोला हमने, 8 7 फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 कॉमन लेके ये सारा कैलकुलेशन आके ये आ गई 3600। तो 3600 लेटर ऐसे हैं जिसमें वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल होगा 15 देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड बॉल्स 3 येलो बॉल्स 2 ग्रीन डिस्क, बॉल नहीं डिस्क है, बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो हमारे पास 4 तो रेड बॉल हैं, 4 रेड डिस्क हैं, 3 येलो डिस्क हैं, 2 ग्रीन डिस्क हैं। 4 3 7 और 2 9, तो टोटल डिस्क कितनी आ गई 9। ठीक है, तो 9 डिस्कों को हमें अरेंजमेंट बनाना है, जिसमें से 4 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 एक जैसी है, 3 एक जैसी है और 2 एक जैसी है। तो जब इसको एक्सटेंड करके फॉर्मूले खोलेंगे तो 1260 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे इसे। इसके साथ एक्सरसाइज 7.3 का वो भेज रहा हूँ मैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना क्वेश्चंस को, जो समझ में नहीं आएंगे उसे पूछ लेंगे।